नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मथुरा में एबी स्टार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि वेंटिलेटर घोटाले की जांच पीएमओ के सचिव को सौंप दी गई है। दरअसल एबी स्टार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। फिर एबी स्टार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। इस समय वहाँ पहुँचे हैं डीएम कार्यालय पर। पूर्व कोरोना काल में मथुरा जनपद के लिए गरीब जनता के इलाज के लिए 20 वेंटिलेटर दिए गए थे, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राइवेट अस्पतालों के सुपुर्द कर दिए गए। एक बड़ा घोटाला सामने आया। उसी खबर को प्राथमिकता से लेते हुए पूर्व 2 दिन पहले एबी स्टार न्यूज ने प्राथमिकता देकर उसे प्रकाशित किया। आज डेली नीड्स बड़े बड़े पेपरों में खबर प्रकाशित हुई कि उस पर पीएमओ जांच बैठी है। जब उसका हम फॉलो लेने के लिए डीएम मथुरा के पास आए तो पहले तो हम काफ़ी देर बैठे रहे। उसके बाद में उनके पीआरओ ने हमसे कहा कि इस पर मुद्दे पर जो है सीएमओ मथुरा से बात कीजिए, और डीएम साहब निकल गए। एबी स्टार न्यूज अमित। तो डीएम साहब ने कह दिया कि आप सीएमओ से बात कर लीजिए। तो हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने सीएमओ से भी मामले को लेकर बात की, लेकिन उससे पहले सीएमओ से क्या कुछ बातचीत हुई वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे वेंटिलेटर घोटाला सामने आया और जिसके बाद जो विपक्षी पार्टी है उसने किस तरह से सवाल खड़े किए थे। मथुरा में बड़ा वेंटिलेटर घोटाला सामने आया है। पीएम केयर्स फंड के तहत पिछले साल 13 वेंटिलेटर दिए गए थे। आरोप है कि अधिकारियों ने गड़बड़झाला कर ये वेंटिलेटर मथुरा के बड़े निजी अस्पतालों को दे दिए। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। 20 जो वेंटिलेटर्स गरीब मजदूरों के लिए जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में लगने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से जनपद मथुरा को उपलब्ध हुए, और पिछले वर्ष ही ये सितंबर अक्टूबर महीने में बताया जा रहा है। लेकिन 20 वेंटिलेटर आज तक सरकारी हॉस्पिटल के किसी भी, ना सीएचसी पे, ना सौसैया पे, ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं पे उपलब्ध नहीं है। पिछले समय ही इनको आर्थिक लाभ या संबंधों में मदद पहुंचाने के लिए या बंदर बांट करने के लिए 13 वेंटिलेटर केडी मेडिकल कॉलेज को, जो कि प्राइवेट संस्था को दे दिए गए, 2 वेंटिलेटर केएम मेडिकल कॉलेज को दे दिए गए, 2 वेंटिलेटर स्वर्ण अस्पताल को दे दिए गए, 2 वेंटिलेटर रामकृष्ण मिशन जो एक अपना संस्था चलाते हैं उनको दे दिया गया, और 1 वेंटिलेटर सौसैया को दे दिया गया। समाजवादी पार्टी तो 20 वेंटिलेटर के घोटाले की बात कह रही है और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। वहीं जब मामले को लेकर मथुरा के मौजूदा विधायक कारिंदा सिंह से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, ये आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। ये वहाँ मैंने बता दी गई है, जो भी व्यवस्था प्राइवेट विद्यालय में जो अपने हॉस्पिटल थे उनकी अनियमितताएं रही, उनके बारे में वहाँ बता दिया गया है कि वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहाँ व्यवस्था सही हो, किसी मरीज को दिक्कत नहीं हो, वहाँ अवध हटा दिया गया। वहीं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने वेंटिलेटर घोटाले की निंदा की है और मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य अब प्रथम प्राथमिकता है शहरवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए, क्योंकि सब लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी हुई है। तो इसमें किसी तरह की भी जो नेग्लिजेंस है, जिसे कहते हैं लापरवाही, वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, और ऐसे में यदि कोई घोटाला हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी। जब मामले को लेकर मथुरा सीएमओ रचना गुप्ता से बात की गई तो वह मामले को लेकर पल्ला झाड़ती नजर आईं। उन्होंने कहा कि ये पिछले साल की बात है और ये उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। ये पिछले साल का मामला है, ये मेरे सामने नहीं दिए गए हैं और न मेरे सामने आए हैं। इस चीज़ की मैं जानकारी करके बाद में इसकी सूचना दी जाएगी। सचमुच इस तरह के मामले प्रशासनिक कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। एक और सरकार कोरोना के खिलाफ मुस्तैद नजर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के मनमाने रवैये की वजह से जनता को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। वहीं जब मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने मथुरा सीएमओ से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा पूरे मामले को लेकर, चलिए वो भी सुन लेते हैं। एबी स्टार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। इस समय में आप पहुंचे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर। सीएमओ मथुरा हमारे समक्ष, एबी स्टार के समक्ष मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सीएमओ मथुरा का बहुत बहुत स्वागत करूंगा एबी स्टार न्यूज में, और बहुत बहुत बधाई भी दूंगा मैम। ये पिछले समय कोरोना काल का ये मामला था
जैसा कि आपने पिछली बार खबर में भी बताया था कि आपके समय का मामला नहीं है वेंटिलेटर का, लेकिन तत्परता दिखाते हुए ये इतनी जल्दी से एकदम, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, डेली नीड्स पेपरों में आज ये मतलब छपी हुई है कि पीएमओ जांच वहाँ से बैठी हुई है, उसके सचिव कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? वेंटिलेटर जो दिए गए हैं वो हमारा गवर्नमेंट एलोकेटेड L2 फैसिलिटीज़ हैं। जो केडी मेडिकल कॉलेज में जो दिए गए थे ये गवर्नमेंट एलोकेटेड फैसिलिटी हैं। ये सरकार की तरफ से हमने टेक ओवर की हुई फैसिलिटी हैं और यहाँ मरीजों का फ्री इलाज होता है। इसलिए उस समय ये अपना मीटिंग करके वेंटिलेटर दिए गए थे और फ्री इलाज करने के लिए मेडिकल कॉलेज को दिए गए थे, क्योंकि चूँकि मथुरा में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है और इसलिए ये व्यवस्था की गई थी कि जो सरकार द्वारा टेक ओवर किए गए जो सरकारी एलोकेटेड L2 फैसिलिटी हैं वहाँ पर उस समय मरीजों की जान बचाने के लिए ये वेंटिलेटर प्रदान। तो अब पीएमओ के सचिव मामले की जांच कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो वेंटिलेटर घोटाला सामने आया है उसमें और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जिन गरीबों के लिए वेंटिलेटर भेजे गए थे, क्या उन गरीबों को वो सुविधाएं मिल पा रही हैं? क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए मोटी रकम नहीं चुका सकते। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए B स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।